हेलो नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सभी साथी। आशा और उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही गंभीर और बहुत इंपॉर्टेंट विषय पर बात कर रहे हैं कि रेलवे ग्रुप डी में जो इस बार इंटेंट नोटिस आया है जिसमें लगभग 32,000 के समथिंग वैकेंसी देखने को मिल रही है, तो क्या ये वैकेंसी आगे चल के बढ़ सकती हैं या अगर नहीं बढ़ेंगी तो हम सबको मिलकर इनके लिए क्या करना होगा। और YouTube पर जो इतना सारा बवाल चल रहा है उसमें रियल फैक्ट क्या है और फेक चीजें क्या चल रही हैं, इन सारे मुद्दों पर विद प्रूफ और सारी चीजों के साथ में हम आपके बीच में आए हैं। जब भी कोई वीडियो मेरी आपके लिए आती है तो वो प्रॉपर रिसर्च के साथ सारे के सारे नोटिफिकेशन की एक एक मतलब नस को तोड़कर हम आपके बीच में पेश करते हैं। और हर बार जो हमने आप सभी से बोला है वो अंततः सच हुआ है जाकर। तो मैं वीडियो को शुरू करता हूं। सभी को पता है रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी का लाखों विद्यार्थी इंतजार कर रहा है पिछले 4 से 5 सालों से। और जब इस बार इंटेंट नोटिस, रेलवे का इंटरनल नोटिस जो है, कॉन्फिडेंशियल नोटिस जो है, अंदर का जो नोटिस है, जब वो बाहर वायरल हुआ तो उसमें 32,000 के समथिंग रेलवे जो है वैकेंसी नोटिफाई करने की बात कर रहा है। तो क्या ये रियल में 32,000 ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आएंगी या इससे बढ़कर आएंगी या इनसे भी कम हो सकती हैं? और अगर कम होंगी तो क्या करना होगा? इतनी ही आएंगी तो हमें क्या करना होगा सबको मिलकर? और अगर बढ़ेंगी तो अभी क्या करना चाहिए? सारे मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे। हमने यहां पर लिखा हुआ है फैक्ट वर्सेस फेक, यानी कि क्या फैक्ट है और फेक चीजें क्या चल रही हैं, मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले मेरे दोस्त हम आपका ध्यान यहां पर ले जाना चाहेंगे कि जैसे कई सारे यूट्यूबर पूरे के पूरे यूट्यूब पर एक कटिंग आप सभी को दिखा रहे हैं कि रेलवे के लोको शेड निजी हाथों में जा रहे हैं वगैरह वगैरह, तो वो सारे के सारा जो डाटा वो लोग दिखा रहे हैं वो सब फेक है। आप गौर से समझने का प्रयास करो कि रेलवे के अंदर क्या चल रहा है, ये बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। बस बाहर बाहर हवा में जितनी भी बातें हो रही हैं उनके आधार पे वीडियो बन रही हैं और बच्चे गुमराह हो रहे हैं। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैं आपको एक क्लियर शब्दों में बताना चाहता हूं। आप इस पहल का जो आर्टिकल है इसका एक आप हेडलाइन पढ़िएगा कि भारतीय रेलवे में 80,000 नए पद सृजित होंगे। और यह बयान जो है वो रेलवे बोर्ड के एक अधिकारी ने ही दिया हुआ है। यहां देखो लिखा हुआ है, रेलवे बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि विभाग में अधिकांश नए पदों का सृजन रेल सुरक्षा वर्ग में किया जाएगा। इसमें प्रमुख रूप से सिग्नल एंड टेलीकॉम, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल रोलिंग स्टाफ, ट्रेन इंजन, वर्कशॉप, लोको शेड और ट्रैफिक ट्रेन परिचालन, मैकेनिकल कोच आदि विभाग में। मेरे दोस्त, मैं आपको बता दूं कि ये जितनी भी यहां पर पोस्टों का नाम लिखा हुआ है ना, ये इनमें से अधिकतम पोस्ट जो है वो ग्रुप डी के अंदर आती हैं। और अगर ग्रुप डी के अंदर 80,000 नए पदों का सृजन हो रहा है तो सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि इसका मतलब रेलवे के पास वैकेंसी पर्याप्त संख्या में खाली है और नए पद भी रेलवे बना रहा है। क्यों? क्योंकि अभी हाल ही में राज्यसभा में सीधा बयान जो है रेल मिनिस्टर के द्वारा आया था कि लगातार अलग अलग जिलों में, अलग अलग स्टेट में वो नई रेल कोच बना रहे हैं, नई ट्रेन की पटरी बना रहे हैं, नया नवीनीकरण हो रहा है। तो मेरे दोस्त, जो नया नवीनीकरण होगा, नई पटरियां बनेंगी, नए कोचेस बनेंगे, वो विदाउट आर्मी या विदाउट मैन पावर तो उनको ऑपरेट हम लोग नहीं कर सकते हैं। मतलब जो मैन पावर की आर्मी है रेलवे की, क्या उनके बगैर ये सारी चीजें ऑपरेट हो जाएंगी? नहीं हो पाएंगी। तो मेरे भाई, इसीलिए 80,000 पदों का यहां पर सृजन किया जा रहा है। और पहले से भी हमारे पास ऑफिशियल डाटा है जो कि राज्यसभा और लोकसभा से ही निकला है कि 3 लाख से अधिक पद रेलवे के अंदर खाली हैं, जिसमें से अगर टोटल मोटा मोटी देखा जाए तो ALP, टेक्नीशियन, NTPC और JE और RPF, इन सबको मिलाकर अभी तक जो वैकेंसी 2024 वाली टोटल हुई है वो लगभग 50 से 55,000 के बीच में हो पा रही है। मतलब अगर 3 लाख पद खाली हैं तो उसमें से 50-55,000 वैकेंसी 2024 से अगर भर भी जाएंगी तो भी मेरे दोस्त अभी बहुत वैकेंसी ऐसी है रेलवे के अंदर जो वैकेंट है, खाली है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये चीज अपने दिमाग में रखनी है। ऐसा नहीं है कि रेलवे के पास वैकेंसी नहीं है, ऐसा नहीं है कि रेलवे जॉब नहीं देना चाह रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। रेलवे के पास वैकेंसी भी है पर्याप्त संख्या में, रेलवे ने इस साल वैकेंसी निकाली भी है, लेकिन
लेकिन अब जैसे ग्रुप डी है, ये एक ऐसी वैकेंसी है जिसमें रेलवे को एक अच्छी संख्या में वैकेंसी जरूर देनी चाहिए थी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमें यह फैक्ट भी समझ के चलना है कि अच्छी संख्या में आगे चल के आ सकती है या नहीं आ सकती है। जैसे मेरे दोस्त बहुत ध्यान से सुनना, बहुत प्यार से, हुआ क्या है कि अभी जो इंटेंड नोटिस आया है, मैं सीधा आपको यहां इंटेंड नोटिस पर लेके चल रहा हूं। ये आपका इंटेंड नोटिस है, यानी इंटरनल नोटिस है रेलवे का, जिसमें क्या है कि अलग अलग जगह सर, अलग अलग जगह पर, जैसे मेरे भाई अहमदाबाद हो गया, भावनगर हो गया, या आपका मुंबई हो गया, राजकोट हो गया, रतलाम हो गया, बड़ोदरा हो गया, इन सभी में मिलाकर रेलवे ने दो तरीके के यहां पर कॉलम बनाकर दिए हुए हैं। एक है वैकेंसी असेसमेंट का और दूसरा कॉलम है वैकेंसी नोटिफाइड बाय रेलवे बोर्ड। मतलब कहने का यह है कि असेसमेंट वैकेंसी का हो रहा था लगातार पिछले 6 महीने से। रेलवे ये देख रहा था कि ग्रुप डी के अंदर हम कितनी पद जो है निकाल सकते हैं या कितने पद जो हैं वो खाली हैं। तो जैसे अगर हम बात करें, बहुत ध्यान से सुनना, असिस्टेंट एसएनटी यानी सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के अंदर अगर हम असिस्टेंट पोस्ट की बात करें तो उसमें जो वैकेंसी असेसमेंट हुआ है वेस्टर्न रेलवे का, वो हुआ है भैया 1824। लेकिन रेलवे ने जो वैकेंसी इस बार देने के लिए नोटिफाई किया हुआ है वो है 442। मतलब 1824 पद वैकेंसी है रेलवे के पास इस पोस्ट की वेस्टर्न रेलवे में, लेकिन दे कितनी रहा है? 442 दे रहा है। इसी प्रकार अलग अलग पूरा डाटा लिखा हुआ है। जैसे यहां पर असिस्टेंट वर्कशॉप का देख लो तो यहां पर 1567 वैकेंसी है, लेकिन दे कितना रहा है? दे रहा है 294। ठीक है मेरे भाई। इसी प्रकार यहां पर देखो असिस्टेंट ब्रिज एक पोस्ट है, 124 वैकेंसी टोटल असेसमेंट हुई है, जिसमें से दे कितनी रहा है? 30 यानी 30 दे रहा है। अगर हम असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन की बात करें तो 1612 वैकेंसी यहां टोटल हुई है, दे कितनी रहा है? 390 दे रहा है। ध्यान से देखते रहना मेरे भाई, ध्यान से आप सभी लोग देखते रहना। एक और इंपॉर्टेंट डाटा आपको दिखाना है, एक और इंपॉर्टेंट डाटा आपको दिखाना है। ये इंपॉर्टेंट डाटा समझिएगा बहुत प्यार से सभी लोग कि अगर हम सारे पोस्टों को मिला लें वेस्टर्न रेलवे का, तो जो टोटल वैकेंसी असेसमेंट होकर आया है वो 18,785 असेसमेंट होकर आया है। केवल वेस्टर्न रेलवे की बात हो रही है यहां पर। ये वेस्टर्न रेलवे के साथ में उन्होंने टोटल डाटा लास्ट में अटैच करके 32,000 के समथिंग दिया था। वेस्टर्न रेलवे में 18,785 पदों में वैकेंसी असेसमेंट हुई है। मतलब इतना पद खाली है रेलवे के पास करंट में, या यूं कहे रेलवे के संज्ञान में है कि इतनी वैकेंसी भर सकते हैं हम लोग इस बार। लेकिन रेलवे ने जो नोटिफाई किया है वो कितना? 4,672। मतलब 18,785 में से 4,672 पदों पर भर्ती निकालने का प्लान चल रहा है उनका। अब यहां पर मामला क्या है, जैसे आप सभी ध्यान से सुनना, पूरे YouTube पर पूरे टीचर्स सारे लोग जो है क्या कह रहे हैं कि मेरे भाई वैकेंसी बहुत कम है, हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वगैरह वगैरह। लेकिन अब यहां फैक्ट कौन बताएगा? फेक चीजें देखो, दो बातें होती हैं। एक तो हम वो बोल दें जो आप सुनना चाह रहे हो। जैसे बच्चा क्या सुनना चाह रहा है, जैसे ही ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आया तो बच्चा क्या सुनना चाह रहा है बताओ? बच्चा ये सुनना चाह रहा है कि सामने खड़ा टीचर ये कहे कि रेलवे ने कर दिया मजाक, रेलवे ने कर दिया खेला, हो गया हमारा मूड ऑफ। एक्चुअल में ये सब हीरोगिरी होती है मेरे भाई। कब समझोगे यार मेरे दोस्त? तुमको मेरी आंखों में और मेरे चेहरे पर क्या सच्चाई तुम्हें दिख नहीं रही है? क्या तुमको नजर नहीं आ रहा है कि ये सब जो हो रहा है ये सब हीरोगिरी है? कुछ नहीं है, सब हीरोगिरी है। ये लोग पूरी तरीके से, मतलब एक हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन है, हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन, जिनका इमोशनल ड्रामा आप समझ ही नहीं सकते हो मेरे दोस्त। एक्चुअल में ये मैं क्यों बोल रहा हूं, पूरी बात कंप्लीट होने देना। ऐसा ही सेम इंटेंट नोटिस एनटीपीसी में आया था और बाद में एनटीपीसी की वैकेंसी को बढ़ा दिया गया था। ऐसा ही सेम इंटेंट नोटिस जेई की वैकेंसी में अभी आया था 2024 में, लेकिन जब रियल वैकेंसी आई थी तो बढ़ के आई थी, बाद में जेई की वैकेंसी को इंक्रीज किया गया था। ये दोनों फैक्ट आप जाकर चेक कर लो, समझ में आ गया? पहला फैक्ट, एनटीपीसी के इंटेंट नोटिस में जितनी वैकेंसी थी उतनी नहीं आई, बढ़ के आई। जेई के इंटेंट नोटिस में जितनी वैकेंसी थी उतनी नहीं आई, वैकेंसी बढ़ी। तो मतलब सर आप क्या कहना चाह रहे हो? ये इंटेंट नोटिस है, ना कि फिक्स नोटिस कि मतलब इतनी है तो इतनी ही रेलवे ने फिक्स कर दिया कि इतनी रहेंगी। ये उनकी बोर्ड की अंदर की बातें हैं।
ये इन पे अभी मोहर नहीं लगी गई, समझो मेरी बात को, क्या बोल रहा हूं। ये वैकेंसी जब नोटिफिकेशन आएगा 3 जनवरी के बाद, देखो कैसे आपको मैं ये चीज बता रहा हूं कि 3 जनवरी के बाद ही नोटिफिकेशन आएगा। ऐसा इसलिए कि नोडल आरआरबी तक सारा डाटा 3/1/2025 तक क्लियर होगा और उसके ऑनवर्ड्स OIRMS पोर्टल पर यह वैकेंसी डाली जाएगी, यानी ऑनलाइन ये वैकेंसी डाली जाएगी। तो 3 जनवरी के बाद इस वैकेंसी को कभी भी पब्लिश किया जा सकता है। तो 3 जनवरी तक रेलवे बोर्ड का ये असेसमेंट चल रहा है, रेलवे बोर्ड ये सब प्लानिंग कर रहा है, लेकिन साथ के साथ आपको ये भी समझना है कि रेलवे के पास पर्याप्त संख्या में वैकेंसी खाली है। और रेलवे हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो, कभी ये नहीं चाहता है, मैं ये क्लियर तरीके से आपको बता रहा हूं कि जैसा पिछली बार ग्रुप डी में हुआ था, बहुत भयंकर आंदोलन हुआ था, वो सब दोबारा हो। वो सब भी अधिकारी हैं, उन सबको भी इतना ज्ञान है कि अगर हम लोग बहुत गलत करेंगे बच्चों के साथ तो जाहिर सी बात है, मैं आपसे ओपन बोलता हूं, अगर इतनी ही वैकेंसी जितनी अभी है 32,000, इतनी ही वैकेंसी रियल में ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आई तो मैं पूरी तरीके से आप सभी के लिए खड़ा हूं। आपने देखा था ALP का जब वैकेंसी 5,696 आया था, पूरे इंडिया में लोको पायलट वैकेंसी के आंदोलन की स्टार्टिंग हमने सबसे पहले बच्चों के साथ में पटना जाकर की थी। सबसे पहला मैं टीचर था जो पटना में स्टूडेंटों के साथ सड़कों पे उतरा था। जब हम पटना में सबसे पहले पहुंच गए थे वहां पर, उसके बाद हमें देखकर और भी कई सारे टीचर्स वहां पर आ गए थे, जिनका मैं दिल से धन्यवाद भी करता हूं। लेकिन सबसे पहले मेरे भाई बच्चों के साथ मैं खड़ा हो गया था जाकर। आज भी वो वीडियो अलग अलग न्यूज चैनल्स पर डली हुई है, आप देख लेना जाकर, अपने चैनल पर भी डली हुई है। तो अगर इतनी वैकेंसी ग्रुप डी में नोटिफाई हो रही है तो गारंटी से यह चिंता का विषय है और इस पर हम सबको मिलकर एक साथ आना होगा। और मैं ये आपसे वादा करता हूं कि अगर इतनी ही वैकेंसी आई तो पूरी तरीके से सारे टीचरों के साथ मिलकर आप सभी के सपोर्ट में पूरी तरीके से उतरूंगा। जितना ट्विटर कैंपेन हो सकता है संवैधानिक तरीके से हम अपना ट्विटर कैंपेन करेंगे। संवैधानिक तरीके से जरूरत पड़ी तो हम अपनी बात भी रेलवे बोर्ड तक पहुंचाएंगे। संवैधानिक तरीके से जितनी भी चीजें हो सकती हैं पूरी तरीके से मैं आपके साथ खड़ा हूं। मैं ALP की वैकेंसी में भी साथ खड़ा था, सबसे पहले सड़कों पे उतरा था मेरे भाई। मुझे मालूम है कि मेरे सामने बच्चों पर कितनी लाठियां पड़ रही थी। टीचर तो अपने स्टूडियो में बैठ के बस भाषण दे देते हैं, समझे। आपने यूट्यूब पर देखो इतने सारा बवाल चल रहा है स्टूडियो में बैठकर। कभी बाहर निकले हो रोड पे, कभी आयो बच्चों के साथ, आप कभी कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हो, हीरोगिरी करने आते हो, बस नौटंकी फैलानी है, तुम्हें मूड ऑफ हो गया। तुम्हारा कुछ भी मूड ऑफ नहीं होता है, बस तुम वो चाहते हो, वो सुनाते हो जो यूट्यूब पे बच्चा सुनना चाहता है, और मैं वो नहीं सुनाता हूं। मैं फैक्ट बात करता हूं, समझ में आ रहा है। और जहां जरूरत पड़ती है ना वहां तुम सबसे पहले पहुंचता हूं। तो मेरे दोस्त अपनी बुद्धि खोलो और समझने का प्रयास करो कि अगर आप जहां जरूरत पड़ेगी, अगर इतनी वैकेंसी रहे, अभी असेसमेंट चल रहा है, अभी कोई ये फिक्स नहीं हो गया है। और पिछला हम 2 नोटिस में देख चुके हैं NTPC और JEE में कि जितना यहां पर दिया गया था उससे वैकेंसी बढ़ के ही आई है। अगर ये वैकेंसी बढ़ी, नोटिस जो ऑफिशियल आएगा उसमें, तो इतना बवाल जो अभी कट रहा है, आपका मूड खराब किया जा रहा है, आपको पढ़ाई से डिस्टर्ब किया जा रहा है केवल व्यूज बटोरने के लिए, इन सब का क्या मतलब रह जाएगा बता दीजिए आप। और अगर ये नहीं बढ़ी तो अभी से इन चीजों का करके आप कुछ कर भी नहीं सकते हो, समझ में आ रहा है। नहीं बढ़ी तो एकदम से सब कुछ हो जाएगा जैसा लोको पायलट में हुआ था। तो आप बात को समझने का प्रयास करो कि पूरी तरीके से आपके साथ हैं, हर तरीके से आपके कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। मैं फिर वादा करता हूं रेलवे ग्रुप डी वैकेंसी में अगर इतनी वैकेंसी आई, अगर हम लोग अपनी आवाज रेलवे तक पहुंचाएंगे तो उस आवाज में जो सबसे पहली हुकार होगी वो आपके इस भाई की होगी, ये मैं वादा करता हूं। स्टूडियो में बैठकर वीडियो रिकॉर्ड करके डेली अपलोड कर दो अलग अलग टीचरों की तरह, है ना, और फ्री फंड का ड्रामा करने आ जाओ, ये हम पे नहीं होता है मेरे भाई, समझ में आ रहा है। ये हम पे नहीं होता है। हम भावनात्मक तरीके से आपसे सभी से जुड़े हैं। हम ऐसे नहीं जुड़े हैं कि मतलब बस हीरोगिरी करना है। हीरोगिरी करने से कोई मतलब नहीं है, आपका टाइम खराब करने से कोई फायदा नहीं है मेरे दोस्त, समझो इस बात को। तो मैं क्या बता रहा हूं कि ये सब कुछ असेसमेंट चल रहा है, रेलवे के पास पर्याप्त संख्या में वैकेंसी खाली है, वो नोटिफाई करने की उतनी उसने टिक लगाया है, लेकिन ये फिक्स नहीं हो गया है। वैकेंसी पूरी उम्मीद है कि बढ़ के आएगी, और नहीं अगर बढ़ के आएगी तो लड़ाई और पढ़ाई हम दोनों एक साथ करवाएंगे। आपको लड़ाई भी करेंगे अपने हक के लिए और पढ़ाई भी करेंगे, क्योंकि बिना पढ़ाई के तो कुछ भी नहीं होता है। सबसे बड़ा हथियार किसी भी छात्र का पढ़ाई होता है, मैं आपको बता दूं। आप अपने स्वतंत्रता सेनानी को देख लो, इतिहास याद कर लो, भगत सिंह हो या गांधी जी हो या डॉक्टर अंबेडकर हो, कोई भी हो मेरे दोस्त, सभी ने
पहले शिक्षा हासिल करी और शिक्षा के बलबूते पर वो कहीं ना कहीं आगे बढ़े। तो आप ये समझिएगा सबने अपने हक की लड़ाई लड़ी, तो आप इस बात को समझने का प्रयास करो कि हमें लड़ाई तो करनी है हम अपने हक की, और उसमें हम पूरी तरीके से आपके साथ हैं और सबसे पहले हैं और साथ खड़े होंगे, तुम जहां खड़े होगे वहां। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि बस YouTube पर ये हीरोगिरी से काम चल जाएगा, नहीं चलेगा। लड़ाई और पढ़ाई साथ में करना पड़ेगा, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। हमें हक के लिए लड़ना भी चाहिए और हमें शिक्षा भी हासिल करनी चाहिए, हमें पढ़ाई भी करनी चाहिए, ताकि अगर एकदम वैकेंसी बढ़े, एकदम एग्जाम हो तो हम तैयार हों पेपर फोड़ने के लिए। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी मेरे भाई। अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो तो सभी तक जरूर शेयर कर दे, रेलवे ग्रुप डी वाले विद्यार्थियों तक, जिससे कि सबकी आंखें खुल जाए और आपको भी वो डिस्टर्ब ना करें बार बार। सभी टीचर्स तक भी शेयर करें, आप सभी से रिक्वेस्ट है। लव यू ऑल। बाकी आप सभी विद्यार्थी अगर चाहें तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं और जुड़ के हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। रेलवे ग्रुप डी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट और जो सबसे फेवरेट बैच इस समय पर चल रहा है वो है ड्रीम रेलवे बैच। हमने इस बैच में अपना पूरा रिकॉर्डेड बैच भी दिया हुआ है और पूरा का पूरा लाइव क्लास भी आपको शुरुआत से 0 लेवल से इसमें तैयारी हो जाएगी, मैथ, रीजनिंग और साइंस की। ठीक है मेरे भाई, वेलकम टू ऑल फुंदुरजी फैमिली। जरूर इस वीडियो को शेयर कर देना भैया सभी लोगों तक, जिससे कि बुद्धि सबकी खुल जाए थोड़ा सा, है ना। फैक्ट की बात करो, फेक तरीके से यूट्यूब पे आके हीरोगिरी करने से कोई फायदा नहीं है। आप ये सब अभी असेसमेंट है, आप रियल वैकेंसी आ जाने दीजिएगा। अगर इतनी ही रियल आती है, बढ़ के नहीं आती है, तो हर संवैधानिक तरीके से जितने तरीके हो सकते हैं उन सारे तरीकों से रेलवे बोर्ड की आंखें खोली जाएंगी और चीजों को किया जाएगा और वैकेंसी बढ़ा के दम लेंगे, ये मैं वादा करता हूं आप सभी से। ठीक है भाई।